इंटरनेशनल रिलेशन तो हम बाद में देखेंगे, जब आपको पॉलिटी की कुछ समझ हो जाएगी। तो इंटरनेशनल रिलेशन में एक देश दूसरे देश के साथ कैसा रिलेशन रखता है, जैसे हम एक दूसरे के साथ कैसा रिलेशन है, ऐसे ही देश पे भी होता है कि एक देश का दूसरे देश के साथ कैसा रिलेशन है। तो उसी का अध्ययन क्या कहलाता है, इंटरनेशनल रिलेशन। जैसे इजराइल का हमारे साथ कैसा है, इजराइल का रसिया के साथ कैसा है, तो ये रिलेशन डिपेंड करता है। और इंटरनेशनल रिलेशन में कोई परमानेंट दोस्त और कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हो सकता है किसी एक का दुश्मन दूसरे के लिए दुश्मन ही ना हो। हमारे ऊपर ताज होटल पे जो हमला किया था जैसे मोहम्मद और ये लश्कर तैयबा, इसको इजराइल आतंकवादी ही नहीं मानता है। सोचिए, ताज होटल उड़ा के चला गया और भारत सरकार रिक्वेस्ट करते रह गई कि इन्हें आतंकवादी तो मानो, तो कह रहा है कि हम अभी रिसर्च कर रहे हैं। समझ में गया? 2008 में हमला हुआ था ताज होटल का, अब मनबे नहीं कर रहा था। अब पिछले साल 2023 में 7 अक्टूबर को जब हमास मारा है ना इजराइल को, तब कहा कि नहीं वो आतंकवादी संगठन है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब हमास मारा किसको, इजराइल को, तो इजराइल भारत से कर रहा है हमास को आतंकवादी बोलिए, तो भारत कर रहा है कि हम भी रिसर्च कर रहे हैं। नहीं जानते हैं? मतलब इंटरनेशनल रिलेशन में कोई एथिक्स वगैरह काम नहीं करते हैं सब यहाँ पे। एकदम खास करके यूरोप वाले एकदम बेशरम होते हैं, एकदम उनको कोई मतलब नहीं होता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड करके गए, उनको क्या ही बताएंगे। तो इंटरनेशनल रिलेशन हम बाद में समझेंगे, अभी हम लोग पॉलिटी पहले स्टार्ट करते हैं। लोग समझा क्या? बाबू आप लोग को हमेशा दिक्कतें रहता है, क्रोम से टैबलेट में कैसे लॉगिन होगा, क्रोम से एप्लीकेशन लोड करोगे, हैक होगा, फिर कोई कुछ होगा, तो तुम समझना क्रोम जो होता है ना वो सेफ नहीं होता। इसलिए देखिए, कोई भी उटपटांग चीज क्रोम पे रहेगी, जुआ खेलने वाला, सट्टा लगाने वाला, गैम्बलिंग, ये सब कहाँ रहेगा, क्रोम एप्लीकेशन अलाउ नहीं करेगा। इसके बावजूद अगर आपको लगाना है, आप जाइए बैंक खाली करा के आइए। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग को देखते हैं पॉलिटी। ठीक है, तो पॉलिटी में हम संविधान को पढ़ते हैं। तो संविधान क्या है बाबू? जब देश किसी इतने बड़े देश को चलाने के लिए कोई नियम कानून होगा कि नहीं? हालांकि जब चीजें छोटी रहती है तो नियम कानून की कोई जरूरत नहीं होती है। जैसे आपका परिवार, आपके परिवार में कोई लिखित नियम कानून नहीं है, कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, किसके बात को मानना है किसके बात को नहीं मानना है, घर में पैसा आएगा तो किसके पास ज्यादा जाएगा किसके पास कम जाएगा, संसाधनों का कैसे उपयोग होगा। जैसे आपका खेत है तो वहां गेहूं हुआ, किसी में कोई फल हुआ, गाय भैंस है, तो उसका कोई मतलब ज्यादा, क्योंकि वो छोटा है। तो पहले भी जब जनसंख्या नहीं हुआ करती थी, देश कबीलों में बटा हुआ था, ग्रुप बाय ग्रुप, तो सबका अपना अपना नियम कानून था, सबका क्या था, अपना नियम कानून था। लेकिन धीरे धीरे समाज बढ़ते गया, और समाज जब बढ़ने लगा तो उनको एक कानून की जरूरत पड़ी, जिसके लिए जरूरत थी कि कानून बनाया जाए। तो उसमें क्या था कि एक कबीला है जिसका कानून अलग है, दूसरा कबीला है जिसका कानून अलग है। अब इनको एक साथ रखने के लिए जरूरी है कि दोनों का कानून एक जैसा हो, वरना अलग अलग रहेगा तो टसल हो जाएगा। तो संविधान, विधान का मतलब होता है नियम कानून, जैसे ना तो विधि का विधान नहीं बोलते हैं, सब विधि का विधान है। तो बताइए, इसका विधान इस पे थोप दे या इसका विधान इस पे थोप दे, दोनों गलत है। इसलिए ऐसा किया गया कि एक कानून लाया गया जो दोनों को मानना पड़ा, मतलब दोनों के लिए बराबर रहा। तो सम मतलब होता है बराबर, और विधान मतलब नियम कानून। तो संविधान लाया गया। क्या लाया गया? संविधान। संविधान मतलब सम मतलब बराबर, विधान मतलब नियम कानून। जब सभी के लिए बराबर नियम कानून आ जाता है तो उसे हम कहते हैं संविधान। सभी के लिए बराबर नियम कानून को क्या कहेंगे? हाँ, संविधान। तो अभी हम लोग संविधान देखते हैं। संविधान में सबके लिए क्या है? बराबर नियम कानून है। लेकिन हमारे संविधान में कुछ स्पेशल छूट दिए गए हैं। जैसे कुछ आदिवासी हैं, उनका ना जीवन शैली अलग है, वो मेन समाज में के साथ वो नहीं जुड़ते हैं। यहाँ पर उनके विवाह शादी का भी कल्चर क्या है? अलग है। समझ में गया? हालांकि जब वो मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे तो उनके लिए भी क्या कर दिया जाएगा? बराबर कर दिया। बट अभी उनके लिए कुछ अलग से छूट दिया गया है आदिवासी समाज के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आएगा? जैसे मुस्लिम समाज है, तो मुस्लिम में ना बहु विवाह, मतलब एक हस्बैंड कई शादी के प्रचलन था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? गल्फ कंट्री में देखिएगा तो बहुत है यहाँ पे। तो उनकी धार्मिक मान्यता और कल्चर के हिसाब से भारत में कहा दिया गया ना,
ना 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 ना, सबके लिए क्या है, बराबर कानून। और भारत में ना एक आदमी 2-3 शादी कर लेता है ना, तो एक अच्छाई है भारत में कि समाज उसको बोलता है कि तुम गलत कर रहा है। देखो सबसे अच्छी चीज क्या होती है कि आपके गलत काम को जब समाज बोलने लगे कि ये गलत है, तो समझ जाइए कि समाज अच्छे रास्ते पे चल रहा है। अगर किसी गलत काम को समाज बोल ही नहीं रहा है कि ये गलत है, तो वो बुराइयां खत्म नहीं होगी। एग्जाम्पल के तौर पे दहेज, दहेज एक गलत चीज है। सबको पता होता है कि किसी का घर द्वार बिक जाता है, लड़कियों की पढ़ाई रुक जाती है दहेज की वजह से, लोग दहेज देते हैं, पढ़ाई नहीं करा पाते हैं, लेकिन समाज क्या इसके खिलाफ बोलता है? तो दहेज प्रथा खत्म करने से ज्यादा जरूरी है कि समाज में इसकी जागरूकता लाए और दहेज को गाली की तरह दिया जाए कि जैसे किसी को गाली दीजिएगा ना, कितना बढ़िया गरियाइएगा, लेगा वो गाली, कहेगा सुनो तुमको बढ़िया से गरियाएंगे, एकदम कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, एकदम आराम से गरियाएंगे, जिस वेराइटी का गाली मांगो उस वेराइटी का गाली देंगे। लेकिन नहीं, क्योंकि समाज ने गाली को गलत मांगना है यहाँ पे। लेकिन दहेज बड़ी डबल डोर का फ्रिज चाहिए, हाँ वही में सुत जो भीख मंगा कहीं का, नहीं समझ में आ गया? होता क्या है कि दहेज में कौन बोलेगा तो असर पड़ेगा समाज में, वो लोग जिन्हें समाज जानता है। अब जैसे हम लोग को समाज जान रहा, हम बोलेंगे तो हमारे जान पहचान में 10-15 को दहेज लेके बैठल है सब, हमारा मुंह फुलाएगा, हमको घुसियाइले रहो, हमारा कौन चीज का फर्क पड़ने वाला है। तो संविधान मतलब समझ में आ गया, सभी के लिए बराबर नियम कानून क्या कहला है,